हेलो बच्चों, तीसरी कक्षा में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है मराठी। बच्चों, मुझे एक बात बताइए, आप सभी बच्चे स्कूल जाते हैं, है ना? और आपकी स्कूल पहली से 8वीं हो सकती है, पहली से चौथी हो सकती है ना? अब मुझे एक बात बताइए, तो क्या सभी बच्चे एक साथ एक ही जगह पे बैठ के पढ़ते हैं पहली से 8वीं तक के? नहीं। अच्छा, तो फिर बच्चों, फिर आप कहाँ बैठते हैं? पहली के बच्चे कहाँ बैठते हैं, दूसरी के बच्चे कहाँ बैठते हैं? इस प्रकार अगर आपके स्कूल में 8वीं तक के बच्चे हैं तो वो कहाँ बैठते हैं? कहाँ? अपने वर्ग में, अपनी कक्षा में। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, अपने अपने कक्षा में बैठते हैं। तो बच्चों, आज हम जो मराठी का पाठ पढ़ने वाले हैं उसमें एक लड़की है, ठीक है? वो लड़की अपनी कक्षा दिखाने वाली है, ठीक है? कि उसकी कक्षा कैसी है और वो उस कक्षा के लिए क्या क्या करते हैं। तो पहले बच्चों, मैं पाठ का वाचन करूँगी, ठीक है? और फिर मैं आपको उसका अर्थ भी बताऊँगी। बच्चों, ये हमारा मराठी का विषय है, तो हम प्रयत्न करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मराठी बोलें, ठीक है? तो चलिए, आज का हमारा पाठ है। आजचा आमचा धडा क्रमांक आहे 13, आमचा वर्ग। मुलांनो, ऐका आणि म्हणा. मी धनु, मी तिसरीत आहे. हा माझा वर्ग. आम्ही आमचा वर्ग साफ करायचे ठरवले. मी वर्ग उघडला. एरिनाने खिडकी उघडली. मनीषने झाडू घेतला. वर्ग झाडला. चिनप्पाने जिना झाडला. फरीदा, मदन यांनी कचरा भरला. एकनाथाने बाके पुसली. कपाट पुसले. मीनाने फळा पुसला. खडूने फळ्यावर सुविचार लिहिला. काशीनाथने दरवाजा पुसला. सारा वर्ग साफ झाला. आम्हाला खूब आनंद झाला. तो बच्चों, हम लोगों ने जो पाठ है मराठी में पढ़ा, ठीक है ना? अब मैं आपको इसको सविस्तार मराठी और हिंदी में इसका अर्थ बताऊंगी, ठीक है? मी धनु, मी तीसरीत आहे. तो बच्चों, ये जो लड़की है इसका नाम है धनु. ये कौन सी कक्षा में है? तीसरी में. तो ये क्या बोल रही है कि मेरा नाम धनु है और मैं तीसरी कक्षा में हूँ. हाँ माझा वर्ग. वो क्या कह रही है धनु कि ये मेरा वर्ग है, मतलब मेरी कक्षा है. वर्ग मतलब कक्षा, तो ये मेरी कक्षा है. आम्ही आमचा वर्ग साफ करायचे ठरवले. तो आज सभी बच्चों ने अपनी कक्षा है उसको साफ करने का निश्चय किया है. मी वर्ग उघडला. मी मतलब कौन है बच्चों? मी मतलब धनु. तो धनु ने क्या किया? अपनी कक्षा का दरवाज़ा खोला. एरिना ने खिड़की उघडली. तो बच्चों, कक्षा में एरिना नाम की लड़की है, उसने क्या किया? खिड़की खोली. मनीष ने झाड़ू घेतला. वर्ग झाड़ला. तो बच्चों, कक्षा में मनीष नाम के लड़के ने क्या किया? झाड़ू लिया और पूरा क्लास साफ कर लिया, झाड़ लिया. चिनप्पा ने जीना झाड़ला. तो बच्चों, उस कक्षा में जो चिनप्पा नाम का लड़का था उसने क्या किया? जो जीना रहता है उसको झाड़ा. जीना मतलब सीढ़ियाँ जो रहती हैं, है ना, ऊपर जाने के लिए या नीचे आने के लिए जो सीढ़ियाँ रहती है उसे जीना कहते हैं.
फरीदा मदन यानी कचरा भरला। तो जो फरीदा नाम की लड़की है और मदन नाम के लड़के ने मिलकर पूरी जब कक्षा साफ हो गई तो उसका कचरा डस्टबिन में डाल दिया। एक नाथ ने बाके पुसली, कपाट पुसले। तो बच्चों जो एकनाथ नाम का लड़का है उस कक्षा का, उसने क्या किया, पूरे जो बेंचेस होते हैं, बाकड़ा है ना, उन सभी को अच्छे से कपड़े से साफ कर लिया। और साथों साथ आपकी कक्षा में भी कपाट रहता है ना, तो उस कपाट को भी उसने साफ कर लिया। मीना ने फळा पुसला, खडू ने फळ्यावर सुविचार लिहिला। तो जो मीना नाम की लड़की है उसने क्या किया, अपना जो बोर्ड है उसको साफ किया और उसने उस पे चॉक से सुविचार लिखा। क्या सुविचार लिखा, तो सुविचार लिखा स्वच्छ वर्ग सुंदर वर्ग, मतलब साफ सुथरी कक्षा सुंदर कक्षा, है कि नहीं। आप भी अपनी कक्षा को साफ सुथरा रखते हैं कि नहीं, बिल्कुल सही। काशीनाथ ने दरवाज़ा पुसला। तो जो काशीनाथ का नाम का लड़का है उसने क्या किया, दरवाजे को पोंछ दिया। सारा वर्ग साफ झाला। तो सभी बच्चों की मेहनत से क्या हुआ कि सारा का सारा वर्ग, सारी की सारी कक्षा एकदम साफ हो गई, एकदम सुंदर दिख रही थी। आम्हाला खूब आनंद झाला। तो बच्चों जब उन्होंने पूरी मेहनत से अपनी कक्षा की सफाई की और कक्षा एकदम सुंदर दिखने लगी, तो बच्चों को क्या हुआ, आनंद हुआ, उनको खुशी हुई कि आज हमने अपनी कक्षा को अपने हाथों से साफ किया करके। अभी बच्चों हम लोग प्रश्न उत्तर देखेंगे, ठीक है। आपको पाठ समझ में आया है ना, तो अभी आप प्रश्नों के उत्तर भी बताएंगे। पहला प्रश्न है, चित्रातील मुले कितवीच्या वर्गात आहेत। तर उत्तर, चित्रातील मुले तिसरीच्या वर्गात आहेत। प्रश्न 2, मुले काय करीत आहेत। उत्तर, मुले वर्ग साफ करीत आहेत। प्रश्न 3, वर्ग कोणी उघडला। उत्तर, वर्ग धनुनी उघडला। प्रश्न 4, फळ्यावर मीनाने काय लिहिले। उत्तर, फळ्यावर मीनाने सुविचार लिहिले। ठीक है बच्चों, अब आगे देखेंगे। पहा, ऐका, म्हणा आणि वाचा। ओके बच्चों, ये किस चीज़ का चित्र है, बिल्कुल सही, खिड़की का, है ना। दूसरा चित्र झाड़ू का, बिल्कुल सही, आप तो पहचान गए चित्रों को। अगला चित्र बाग, आपके स्कूलों में रहता है ना, आप लोग बैठते हैं और ऊपर लिखते हैं, बिल्कुल सही। अगला चित्र फड़ा, ये क्या है बच्चों, खड़ू। अगला चित्र जीना। बच्चों ये कौन सा चित्र है, दरवाजे का, बिल्कुल सही। अभी बच्चों हम लोग प्रश्न देखेंगे। ऐका, म्हणा। तो बच्चों जो शब्द हैं इनको ध्यान से सुनना है और बोलना है। पहला शब्द है एरिना, मनीष, एकनाथ, मीना, चिनप्पा, काशीनाथ, फरीदा, मदन, धनु। ठीक है बच्चों, इनको आपको बोलना है और लिख भी लेना है। अगला प्रश्न, गोलातील अक्षर जोडलेले शब्द ऐका, सारख्या अक्षराखालील रेघोडा आणि शब्द वाचा। तो बच्चों देखो, ये गोले में कौन सा है, ळू, और बाहर कौन सा है, जा और ख। तो जब ये वाला झा और डू मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, झाड़ू।
और ख और डू मिलाएंगे तो खड़ू, है ना बच्चों। अब इसमें सार का अक्षर कौन सा है, तो देखो डू, दोनों में जो डू है वो सार का अक्षर है ना। अब अगला देखिए, फ, ये गोले में है, बाहर है अड़ा और रीदा, तो जब इन दोनों को जोड़ देंगे फ और डा को तो क्या हो जाएगा, फड़ा। फ और रीदा को फरीदा, है ना। तो सार का अक्षर कौन सा है इसमें, इसमें देखो बच्चों, इसमें डू है सार का अक्षर और इसमें फ है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, जोड़ी तेल शब्द ऐका सारख्या अक्षराखाली रे गोड़ा। तो बच्चों आगे के शब्द ध्यान से सुनना है, बोलना है, और जो सेम अक्षर दिख रहे हैं, है ना, उनके सामने लाइन खींचनी है। पहला अक्षर शब्द है मदन, मनीष, इन दोनों में कौन सा अक्षर सेम है, पहला अक्षर क्या है, म, है ना। अगला है कचरा कपाट, इसमें कौन सा अक्षर है, पहला अक्षर क्या है वो, क, कचरा कपाट। अगला देखेंगे एकनाथ काशीनाथ, इसमें कौन सा अक्षर है बच्चों, आखिरी वाला, बिल्कुल सही, तो थ, है ना। फिर एकनाथ एरिना, इसमें कौन सा अक्षर है बच्चों, इसमें पहला अक्षर है, कौन सा है, ए, तो ए, इसके नीचे लाइन खींच लेना है, ठीक है। अगला देखेंगे, ऐका मणा वाचा। तो बच्चों सुनो ध्यान से और बोलो और पढ़ो। क, फ, म, थ, ऋ, ए, ठीक आहे। आम्ही बच्चो वरील अक्षराने सुरुवात किंवा शेवट होणारे तुम्हाला माहीत असलेले शब्द सांगा। अभी क्या करना है, जो अक्षर है क, फ, म, थ, ड, ए, तो इससे शुरू होने वाले या ये अक्षर आखिर में आएंगे ऐसे शब्द आपको बताने हैं या लिखने हैं, ठीक है। जैसे क से क्या होगा आपको मालूम है, बोलिए, सोचिए। क से है, आप कोई भी शब्द लिख सकते हैं। क से है कप, है ना। फ से फड़ा, इस प्रकार। म से बोलिए मी या मदन, है ना, मदन। थ से बच्चों बोलो, थ से थर्मस। तो इसी प्रकार ड़ू खड़ू, ए एकनाथ। तो इस प्रकार आपको शब्द लिख लेने हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, पहा, ऐका, समजून घ्या आणि वाचा। अभी बच्चों इसमें मात्राएं लगी है, ये कौन सी मात्रा है, ये कौन सा शब्द अक्षर है, ड। ड में ये कौन सी मात्रा है, बड़े ऊ की, है ना। तो क्या होगा, डू, तो डू। क पे ऊ की मात्रा कू, स पे ऊ की मात्रा सू, फ पे ऊ की मात्रा फू, च पे ऊ की मात्रा चू, त पे ऊ की मात्रा तू, म पे ऊ की मात्रा मू, य पे ऊ की मात्रा यू, थ पे ऊ की मात्रा थू, ठीक है।
आगे देखेंगे। पहा, ऐका, म्हणा, वाचा। ठीक है बच्चों, तो इनको पढ़ना है हमें। काम, मका, डास, सड़ा, समय, एकता, कड़क, चूल, आत, चकचक, चमचम, साफ सफाई। ठीक है, अभी अगले शब्द देखेंगे। खालील अक्षरे जुड़वून शब्द बनवा व वाचा। तो बच्चों ये आपको अक्षर दिख रहे हैं, इन अक्षरों को जोड़ के नए शब्द बनाने हैं। जैसे देखिए, पहला है चा, फिर स, ला, न, ल, ता, तू, फा, फू, मा, मू, ए, क, का, कू, ड, डा। ये दिए हुए हैं। अभी इनमें से हमें नए शब्द बनाने हैं इन्हीं अक्षरों का उपयोग करके। ठीक है, अभी जैसे कि यहाँ उदाहरण दिया है चाक, तो ये देखो चा और क, चाक, है ना। फिर दिया एक, ए कहाँ है यहाँ पे, ये रहा ए और ये रहा क। तो बच्चों इस प्रकार और शब्द बनाने हैं। जैसे अभी देखते हैं और क्या बनेगा। का, ल, काल, है ना। फिर न, स, नस। फिर ला, ड, लाड, हो कि नहीं, से लाड़। फिर माड़, ताक। इस प्रकार आपको और नए शब्द बनाने हैं। अभी बच्चों ऐका आणि म्हणा। मी तिसरीत आहे, आम्ही तिसरीत आहो। तो बच्चों मी तीसरीत आहे मतलब मैं तीसरी में हूँ, और आम्ही तीसरीत आहो मतलब हम सभी तीसरी में हैं। तो यहाँ देखिए एक वचन और बहुवचन बताया गया है ना। एक, मी मतलब एक, आम्ही मतलब सभी, अनेक। एक, मी मतलब एक और आम्ही मतलब अनेक। ठीक है, तर मी तीसरीत आहे, मैं तीसरी में हूँ, आम्ही तीसरीत आहो मतलब हम सभी तीसरी में हैं। अगला है वाचा। मामा या, आई मामा आला। ठीक है बच्चों, मामा या, आई मामा आला। ठीक है, आगे चित्र पहा वाचा। बच्चों किस चीज़ का चित्र है, ये है नाक का। ये कौन सा है, कान का। ये चाक, ये फूल। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करती हूँ आपको पाठ समझ में आया होगा। तो आप सभी मराठी की नोटबुक में इसके प्रश्न उत्तर लिख लेंगे और पाठ का वाचन भी करेंगे। तो धन्यवाद।